हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 8 से चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14.4 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, 125 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड पिक्चर इज सराउंडेड बाय अ 2 सेंटीमीटर वाइड फ्रेम ऑन ऑल द साइड्स। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रेम। देखिए, एक पिक्चर है। सपोज ये मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ बना के आपको समझा रहा हूँ। ये एक पिक्चर है, ठीक है, जो कि है आपका रेक्टेंगुलर। ठीक, फिर इसके जो है ऑल साइड्स 2 सेंटीमीटर के गैप में फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये पहला फर्स्ट वाला आपका रेक्टेंगल हो जाएगा और ये एक बिगर आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फ्रेम है, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया आपसे पूछा गया है। ये जहाँ जहाँ आपका जो ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे किया है, इसका आपको एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यही जो ड्रॉ है यहाँ पे आपको बनाया गया है। तो देखिए बच्चों, आपको करना क्या रहेगा, इसमें जो साइड्स वगैरह लिखे हैं ना, इनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज़ ये हमारा हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, ये आपका हो जाएगा सी, ये आपका डी, ये आपका हो जाएगा ई, एफ, जी एंड एच। ठीक है, अब यहाँ पे 125 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। तो ये जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड जो है, ये जो स्मॉलर रेक्टेंगल है बच्चों, उसका साइड गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर एंड ये है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो बिगर स्मॉलर रेक्टेंगल और बिगर रेक्टेंगल के बीच में ये जो पोर्शन है, ये जो गैप वाला, उसका जो गैप है वो कितने का है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे उस गैप को लिख देते हैं जो कि है आपका 2 सेंटीमीटर के इक्वल। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, इस साइड भी 2 सेंटीमीटर का गैप रहेगा और यहाँ पर भी आपका 2 सेंटीमीटर का गैप है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 एक्चुअली में रेक्टेंगल बन जाएंगे। एक आपका स्मॉलर रेक्टेंगल है जो कि है ई एफ जी एच, और एक आपका बिगर रेक्टेंगल है ए बी सी डी। तो आपको जो साइड गिवन है वो तो स्मॉलर रेक्टेंगल का है, जो कि है लेंथ है उसकी 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये जो बिगर रेक्टेंगल बना है, इसका साइड क्या हो जाएगा, तो इसका साइड भी हम लोग निकालेंगे। पर उससे पहले देखिए, आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ फ्रेम। तो एरिया ऑफ फ्रेम इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ फ्रेम आपका इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ का, जो कि इक्वल होता है आपका एरिया ऑफ इस बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। यहाँ पर भी ये जो फ्रेम है एक्चुअली में वो एक रेक्टेंगुलर पाथ ही है। तो एरिया ऑफ फ्रेम इक्वल हो जाएगा आपका एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, जो कि है आपका ए बी सी डी, और माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलर रेक्टेंगल है आपका ई एफ जी एच। तो देखिए, आपको ई एफ जी एच, इसका आपको जो लेंथ और ब्रेथ वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन है तो मालूम है, बट ए बी और जो बिगर रेक्टेंगल है आपका ए बी सी डी, इसका वैल्यू नहीं मालूम है। तो देखिए, अपने को करना क्या रहेगा, यहाँ पे पहले ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपको यहाँ पे मालूम है ये जो स्मॉलर रेक्टेंगल और बिगर रेक्टेंगल के बीच का जो गैप है वो है 2 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ए बी का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो पहले हम ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, अब ए बी जो है, ए बी का जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पहले ए से ई में आएंगे। ठीक है, मतलब ए बी
इक्वल हो जाएगा ए टू ई प्लस ई से एफ एंड प्लस एफ से बी, एफ बी। तो देखिए ए से ई का जो डिस्टेंस है वो है आपका 2 सेंटीमीटर, फिर ई से एफ है आपका 25 और फिर एफ से बी जो है वो भी आपका है 2। तो इसको आप प्लस करेंगे तो टोटल मिल जाएगा आपको 29 सेंटीमीटर। मतलब ए बी आपका इक्वल हो जाएगा 29 सेंटीमीटर के बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर। अब हमने ए बी तो निकाल लिया, अब यहाँ पे आपको सी बी और सी का भी वैल्यू चाहिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी, तो बी सी आपका इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बी से एफ तक का वो है आपका 2 सेंटीमीटर का, प्लस एफ से जी तक का जो डिस्टेंस है, एफ से जी तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में है 10 सेंटीमीटर, और जी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका 2 सेंटीमीटर। तो ये टोटल आपका हो जाएगा, मतलब बी सी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपका यहाँ पे बिगर वाला रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो इसका आपको लेंथ पता चल गया, लेंथ मतलब ए बी वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको मिल गया 29 सेंटीमीटर, और ब्रेथ वाला जो पोर्शन है ये बी सी, ये आपको मिल गया 14 सेंटीमीटर। अब हम सारे जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ फ्रेम, बी सी का जो वैल्यू है वो आ गया आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ फ्रेम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ फ्रेम, तो एरिया ऑफ फ्रेम इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा गया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस वाले पोर्शन में जो ए बी सी डी जो रेक्टेंगल बना है, इसमें लेंथ की प्लेस में है आपका ए बी, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ की प्लेस में है आपका बी सी, ठीक है। ये लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया एक्चुअली में, ये वाला पोर्शन लेंथ के प्लेस में है और ये आपका पोर्शन है ब्रेथ के प्लेस में है, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। तो यहाँ पे ई एफ जी एच इसका भी जो एरिया हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ के। तो लेंथ की प्लेस में है यहाँ पे ई एफ इंटू ब्रेथ की प्लेस में है आपका एफ जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफ जी। तो ये जो ई एफ है वो लेंथ के इक्वल में है और जो एफ जी है वो आपका है ब्रेथ के इक्वल में है, ठीक है। अब सारे वैल्यू पुट कर लेंगे। अब हमने ए बी का वैल्यू निकाल लिया, तो ए बी का वैल्यू है आपका 29 सेंटीमीटर और बी सी का वैल्यू है आपका 14 सेंटीमीटर, माइनस ई एफ आपका इक्वल है 25 के और एफ जी इक्वल है आपका 10 सेंटीमीटर के। 29 का हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 14 से, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 406 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। चाहो तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको लास्ट स्टेप में करना क्या रहेगा, 406 सेंटीमीटर स्क्वायर में आप माइनस कर देंगे 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो फ्रेम है एक्चुअली में रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसकी जो एरिया है वो हो जाएगी 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, अ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड मेजर 35 मीटर इंटू 25 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड है सपोज ये, जिसकी लेंथ है आपका 35 मीटर और ब्रेथ है आपका 25 मीटर। अ रोड 3 मीटर along the length and 2 meter wide along the width goes through the middle of the ground. Find the area of the road. ठीक है, देखिए एक
रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है ये जो कि यहाँ पे बना हुआ है, तो जिसकी लेंथ है आपकी 35 मीटर और ब्रेथ है आपका 25 मीटर। अब ये जो लेंथ है ना, तो लेंथ के अलोंग में 3 मीटर वाइड एक रोड गई है, जो कि ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये वाला 3 मीटर वाइड जो है वो लेंथ के अलोंग रोड बनी हुई है, ठीक। और ब्रेथ के अलोंग 2 मीटर रोड बनी हुई है। और ये आपका है लेंथ के अलोंग 3 मीटर रोड बनी हुई है, और ब्रेथ के अलोंग यहाँ पे जो रोड बनी हुई है एक, वो है आपका 2 मीटर, ठीक है बच्चों। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका कॉमन पार्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए आपको करना क्या रहेगा, ये जो डॉटेड लाइन है मतलब ये वाला पोर्शन है, ये रोड है आपका पूरा, इधर का रोड, ये भी, तो यही जो रोड गया है इसका एरिया फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो लेंथ के अलोंग आप एरिया फाइंड कर लेना रोड का। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा एरिया ऑफ रोड along to लेंथ। तो देखिए लेंथ क्या है आपका 35 मीटर, और लेंथ के अलोंग कितना मीटर का यहाँ पे रोड गया है 3 मीटर का, तो 3 मीटर का हम इंटू कर देंगे। तो जब आप इंटू करेंगे तो देखिए 3 5 ज़ा 15, 15 की 5 1 कैरी हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और ये 1 10, तो 105 ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ रोड हो जाएगा अलोंग विथ लेंथ, ये आपका हो जाएगा 105 मीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड कर लेना है ब्रेथ के अलोंग, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रोड along to ब्रेथ। तो ब्रेथ एक्चुअली में है यहाँ पे 25 मीटर, और ब्रेथ के अलोंग कितनी मीटर की रोड गई हुई है 2 मीटर की, तो इसको आप ऐड इंटू कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 25 2 ज़ा 50 मीटर स्क्वायर। बट ये वाला जो पार्ट है कॉमन पार्ट, ये वाला पोर्शन, इसका भी एक एरिया बनेगा, ये आपका शेडेड पार्ट हो जाएगा। तो इसका भी आपको एरिया फाइंड करना रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 मीटर इंटू 3 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ, एक्चुअली में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ रोड, ठीक है। ये जो रोड है इधर इधर का जो पोर्शन है ये आपका रोड है। तो एरिया ऑफ रोड के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपको प्लस करके ये जो कॉमन पार्ट, ये शेडेड पार्ट है, उसको माइनस कर देना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द रोड, ये आपका इक्वल हो जाएगा 105 प्लस 50, और माइनस कर देंगे ये जो शेडेड पार्ट था, ये इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 155 माइनस 6, तो ये आपका एक्चुअली में इक्वल हो जाएगा बच्चों 149 मीटर स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ रोड आपका हो जाएगा 149 मीटर स्क्वायर के। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड वाला, ये जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। लास्ट में जो कॉस्ट गिवन है आपका, उसको क्या करना, जो आपका एरिया आ रहेगा उसमें आपको 5.25 का इंटू कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। आइए बच्चों एक्सरसाइज 14.5 से हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द रेडियस of two concentric circles are 9 cm and 12 cm respectively. Find the area of the circular path between the two circles. देखिए टू सर्कल्स हैं, तो फर्स्ट सर्कल्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉन्सेंट्रिक, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, वैसे
सर्कल्स को बोलेंगे जिनके जो सेंटर्स हैं, ठीक है, सेंटर जो है, ओरिजिन जो है वो सेम होंगे। मतलब 9 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल है उसका भी सेंटर सेम रहेगा, और आपका 12 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल होगा उसका भी, मतलब दोनों ही जो सर्कल्स होंगे उनके सेंटर सेम होंगे, ठीक है। तो देखिए, एक है आपका एक जो स्मॉलर, यहाँ पे देखिए 2 आपको सर्कल आपको नज़र आ रहे होंगे। एक आपका ये जो रेड में है वो है स्मॉलर सर्कल, और ये जो ब्लैक से बना हुआ है ये आपका है बिगर सर्कल। तो द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर, मतलब कि जो स्मॉलर सर्कल है, देखिए इस सेंटर से हाफ जो डिस्टेंस होता है वो आपका रेडियस हो जाता है, ठीक है। तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस जो है वो है आपका 9 सेंटीमीटर के इक्वल, और एक है आपका 12 सेंटीमीटर, मतलब यही सेंटर से आपका ये जो बिगर जो आपका सर्कल बना है उसका डिस्टेंस, मतलब ये वाला। तो स्मॉलर सर्कल के रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे जो कि है आपका 9 सेंटीमीटर, और बिगर सर्कल के रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे जो कि है आपका 12 सेंटीमीटर। तो आपको ये रेडियस पता चल गया कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस आपका 9 सेंटीमीटर है, और बिगर सर्कल का जो रेडियस है वो है बच्चों आपका 12 सेंटीमीटर। आपको सर्कुलर पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वी नो डैट एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, ये आपका इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। देखिए बिगर सर्कल का जो एरिया ऑफ बिगर सर्कल ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल ये आपका इक्वल हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जो आर है वो एक्चुअली में रेडियस है, तो जो कैपिटल आर है वो तो इक्वल है आपका 12 के, और स्मॉल जो आर है वो इक्वल है आपके 9 के। बट देखिए यहाँ पे आपका बोथ साइड पाई कॉमन आ गया, और पाई का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए जो कि होता है आपका 22/7, या लिखते हैं इसको 3.14 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये पाई को हम यहाँ पे पहले कॉमन ले लेंगे, और ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए आर आपका इक्वल है 12 के। अब यहाँ पे जब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का भी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो पाई का वैल्यू हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे 22/7। आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 9 स्क्वायर। अब देखिए 9 स्क्वायर इक्वल होता है 81 के, 9 स्क्वायर मीन्स 9 × 9, और 12 स्क्वायर मीन्स 12 × 12 करेंगे तो ये इक्वल होता है 144 के। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 12 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इधर साइड में हम बनाते हैं यहाँ पे, ये तो एक्चुअली में ये आपका रफ वर्क था, इधर आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7 एज इट इज़, 12 स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 144, और ये आपका हो जाएगा 81। अब आपको करना क्या है बच्चों, 144 में माइनस कर देना है 81, तो ये 22/7 एज इट इज़, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 69, 7 1 जा 7, 7 9 जा। अब 9 का आपको इंटू कर देना है 22 से, ठीक है, 9 का इंटू कर देंगे तो देखिए 9 2 जा 18, 8 1 कैरी हुआ, 9 2 जा 18 और 1 19। और देखिए एरिया का आंसर हमेशा जब आपका रेडियस यहाँ पे गिवन रहेगा सेंटीमीटर में तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहीं पे आपका रेडियस आपका गिवन रहता मीटर में, तब आपका जो आंसर है वो आ जाता मीटर स्क्वायर में। तो ये आपका 198 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। आपसे पूछा गया था सर्कुलर पाथ का एरिया, तो यही जो है ये आपका आंसर आ गया बच्चों।